फलन का अजीबोगरीब ग्राफ नारंगी रंग से यहाँ पे खींचा गया है। तो हमें यहाँ पे सोचना है कि कौन से बिंदुओं पर फलन का मान उच्चतम तथा कौन से बिंदुओं पर फलन का मान निम्नतम मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए हम यह समझते हैं कि यह ग्राफ नीचे की तरफ गया है। जैसे जैसे x माइनस अनंत की तरफ जा रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ माइनस अनंत की तरफ निकल जा रहा है, और इधर भी जैसे x अनंत की तरफ जा रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ माइनस अनंत की तरफ निकल जा रहा है। तो जैसे ही हम अपने इंटरवल के बाहर जाते हैं, ग्राफ माइनस अनंत की तरफ चला जाता है। वह अधिकतम मान कौन सा है जिसे फलन लेता है? तो यदि हम ग्राफ को देखें तो हम कह सकते हैं वह बिंदु ये बिंदु है जहां पर फलन सबसे अधिकतम है। अतः इसे हम ग्लोबल मैक्सिमम या फिर सार्वत्रिक उच्चतम या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम अर्थात निरपेक्ष उच्चतम या फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू अर्थात महत्तम मान भी कहते हैं। चूंकि इसके बहुत सारे नाम हैं, तो अब से यहाँ पे हम ग्लोबल मैक्सिमम तथा निरपेक्ष उच्चतम का इस्तेमाल करेंगे। परंतु इन सारे नामों का मतलब एक ही है, तो आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए। कि x0 पर हमें यह ग्लोबल मैक्सिमम बिंदु मिल रहा है, तो इस पर जो हमें y अक्ष पे बिंदु मिलेगा f(x0) वह फलन का सबसे उच्चतम मान होगा, क्योंकि फलन के प्रांत में x0 के अतिरिक्त किसी भी x के लिए f(x0) का मान हमेशा उससे बड़ा या बराबर होता है। और यह ग्राफ को देखकर काफी स्वाभाविक सा लगता है। क्या ग्राफ का कोई ग्लोबल मिनिमम या निरपेक्ष निम्नतम मान भी मिलेगा? तो यदि हम x को माइनस अनंत की तरफ ले जाएं, तो ग्राफ हमारा माइनस अनंत की तरफ जा रहा है नीचे की ओर, और x को यदि हम प्लस अनंत की तरफ भी ले जाते हैं तो ग्राफ नीचे की तरफ माइनस अनंत की तरफ बढ़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फलन का कोई भी निम्नतम मान नहीं है, इसलिए हमें ग्लोबल मिनिमम नहीं मिलेगा, अर्थात सार्वत्रिक निम्नतम मान नहीं मिलेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम ग्लोबल मिनिमम को कई नामों से जानते हैं, जैसे कि इसे एब्सोल्यूट मिनिमम या फिर लीस्ट वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। एब्सोल्यूट मिनिमम अर्थात निरपेक्ष निम्नतम और लीस्ट वैल्यू का मतलब निम्नतम मान। परंतु अब से हम ग्लोबल मिनिमम को ग्लोबल मिनिमम तथा निरपेक्ष निम्नतम बुलाएंगे। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि क्या हमें कोई स्थानीय निम्नतम या स्थानीय उच्चतम मान मिलेगा? स्थानीय निम्नतम को हम लोकल मिनिमम तथा स्थानीय उच्चतम को हम लोकल मैक्सिमम भी कहते हैं। वैसे स्थानीय निम्नतम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्थानीय निम्नतम वह बिंदु है जिस पर फलन का मान उसके आसपास के बिंदुओं पर फलन के मानों से छोटा होता है। तो ग्राफ को देख के लगता है कि यह बिंदु स्थानीय निम्नतम अर्थात लोकल मिनिमम है। यहाँ मैं आपको स्थानीय निम्नतम की कोई जटिल गणितीय परिभाषा नहीं बताऊंगा, लेकिन इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि बिंदु x1 पर हमें स्थानीय निम्नतम मिलेगा, अर्थात x1 पे हमें लोकल मिनिमम मिलेगा, यदि x1 के आसपास हमें एक ऐसा क्षेत्र अर्थात अंतराल मिले इसके समस्त बिंदुओं पर फलन का मान f(x1) से बड़ा हो। चूंकि इस क्षेत्र के हम यदि किसी भी बिंदु को लें तो उस पे जो फलन का मान मिल रहा है वह f(x1) के मान से बड़ा है, तो इसको हम आसानी से ग्राफ देखकर समझ सकते हैं कि यह बिंदु लोकल मिनिमम अर्थात स्थानीय निम्नतम का बिंदु है। क्या यहाँ पर कोई दूसरा स्थानीय निम्नतम है? तो यदि हम ग्राफ को देखें तो हम पाते हैं कि यहाँ कोई दूसरा स्थानीय निम्नतम नहीं है। तो अब हम सोचते हैं कि क्या यहाँ पर कोई स्थानीय उच्चतम है अर्थात लोकल मैक्सिमम है? तो यदि हम इस बिंदु को देखें तो हम कह सकते हैं कि यह बिंदु स्थानीय उच्चतम है अर्थात लोकल मैक्सिमम है। हम कह सकते हैं कि x2 बिंदु पर हमें लोकल मैक्सिमम मिलता है, क्योंकि x2 के पास हमें ऐसा क्षेत्र अर्थात अंतराल मिलता है कि जिसके समस्त बिंदुओं पर जो फलन का मान है वह f(x2) से छोटा है। जैसे कि यह क्षेत्र को अगर हम देखें तो यहाँ पर फलन का जो भी मान है वह इस बिंदु के मान से यानी कि f(x2) से छोटा है। चूंकि हमने फलन के ग्राफ की मदद से सभी निम्नतम तथा उच्चतम बिंदुओं को चिन्हित कर लिया है, तो हम इन्हें चिन्हित तब कैसे करते जब हमें फलन का अवकलज दिया होता। तो चलो हम इन बिंदुओं पर फलन के अवकलज को देखते हैं। तो यदि हम x बराबर x0 पर जो हमें यहाँ बिंदु मिल रहा है, प्रथम बिंदु मिल रहा है, इस पर यदि हम फलन का अवकलज देखें तो हमें एक स्पर्श रेखा मिलती है, और यह स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है।
तो हम कह सकते हैं कि यहां पर फलन का प्रथम अवकलज अर्थात f डैश x नॉट यह 0 के बराबर है। अब यदि हम दूसरे बिंदु को देखें अर्थात x बराबर x1 पर देखें तो यहां भी स्पर्श रेखा हमें x अक्ष के समांतर मिलती है। तो यहां पर f डैश x1 भी 0 होगा। तो यहां f डैश x1 0 के बराबर होगा। लेकिन जब हम तीसरे बिंदु को देखते हैं अर्थात x बराबर x2 पर देखते हैं तो यहां पर एक हमें नुकीला बिंदु मिल रहा है। तो इस पर बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अतः यहाँ पर स्पर्श रेखा परिभाषित नहीं होगी। तो यहाँ पर जो फलन का अवकलज है वह परिभाषित नहीं होगा, अर्थात f डैश x2 यहाँ परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिन बिंदुओं पर हमें फलन के उच्चतम या निम्नतम मान मिलते हैं उस पर फलन का जो प्रथम अवकलज है वो या तो 0 के बराबर होगा या फिर अपरिभाषित होगा। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि वह बिंदु अंतराल के अंतिम बिंदु नहीं होने चाहिए। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो यह है कि यदि हम फलन का ग्राफ खींचें, जैसे मान लेते हैं ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, यहां पर यदि हम हरे रंग से फलन का ग्राफ खींचते हैं तो ये फलन का ग्राफ मान लेते हैं कि अंतराल इस x4 से लेके x5 के अंतराल में फलन का ग्राफ बनाया गया है। तो यहां जिन बिंदुओं पर फलन उच्चतम या निम्नतम है उन बिंदुओं में हम x4 और x5 को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये अंतराल के अंतिम बिंदु हैं। तो अंतराल के अंतिम बिंदुओं को छोड़कर जिन बिंदुओं पर भी फलन का मान उच्चतम या निम्नतम मिल रहा है उस पर फलन का या तो प्रथम अवकलज 0 होगा या फिर अपरिभाषित होगा। यहाँ पे बस हमें ध्यान रखना है कि हम कोई जटिल गणित यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, हम बस यहाँ पर अपनी स्वाभाविक समझ को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि x बराबर a अंतराल के अंतिम बिंदुओं को छोड़कर कोई ऐसा बिंदु है जिस पर फलन का मान या तो उच्चतम है या निम्नतम है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह अंतराल का अंतिम बिंदु नहीं है तथा इस पर फलन का मिनिमम या मैक्सिमम मान है। तो जैसा कि हमने ग्राफ में देखा, इस बिंदु पर अर्थात x बराबर a पर या तो फलन का अवकलज 0 होगा या फिर अपरिभाषित होगा, अर्थात या तो f डैश a 0 होगा या फिर f डैश a अपरिभाषित होगा। जैसे कि यहाँ x नॉट पर f डैश x नॉट 0 है, x1 पर f डैश x1 0 है तथा x2 पर f डैश x2 अपरिभाषित है। अतः जिन बिंदुओं पर फलन का प्रथम अवकलज 0 है या फिर अपरिभाषित है उन बिंदुओं को हम क्रिटिकल पॉइंट्स या क्रांतिक बिंदु कहते हैं। तो ये हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, जिन बिंदुओं पर हमें फलन का प्रथम अवकलज 0 मिलता है या अपरिभाषित है उन्हें हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। तो इस फलन के लिए हमें क्रांतिक बिंदु मिलते हैं x नॉट जहां पर f डैश x नॉट 0 है तथा x1 जहां पर f डैश x1 0 है तथा हमें मिलता है x2 जहां पर f डैश x2 अपरिभाषित है। तो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिलते हैं दिए गए फलन के लिए। तो अगला प्रश्न यह है कि क्या क्रांतिक बिंदु पर हमें फलन के उच्चतम या निम्नतम मान हमेशा मिलेंगे? तो यदि हम इस बिंदु को देखें अर्थात x3 पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचें हमें ये स्पर्श रेखा मिलती है जो कि x अक्ष के समांतर एक रेखा है। तो यहां भी f डैश x3 0 होगा, अर्थात क्रांतिक बिंदु की परिभाषा से यह भी एक क्रांतिक बिंदु है, अर्थात x3 भी एक क्रांतिक बिंदु है। परंतु यहाँ पर ना तो फलन का मान उच्चतम मिल रहा है ना ही निम्नतम मिल रहा है। तो क्रांतिक बिंदु होना यह निर्धारित नहीं करता है कि उस पर फलन का मान हमें उच्चतम या निम्नतम मिलेगा, परंतु जिन बिंदुओं पर फलन का उच्चतम या निम्नतम मान मिलता है उस पर फलन का प्रथम अवकलज या तो 0 होगा या फिर अपरिभाषित होगा, अर्थात वह बिंदु क्रांतिक बिंदु होंगे। अब हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि हम कैसे निर्धारित करेंगे कि क्रांतिक बिंदु कब उच्चतम या निम्नतम के बिंदु होंगे।